मतलब हम अपने ग्रहों को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये प्रक्रिया, ये प्रोसीजर किया कैसे जाता है? तो आपका गुरु एक्टिवेट होगा, साथ के साथ फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा। फोर्थ हाउस किसका होता है? आपकी प्रॉपर्टी का होता है, आपकी लग्जरी लाइफ का होता है, या गाड़ियों का होता है, सुख का होता है, घर के सुख का होता है। तो एक्टिवेट होगा तभी आपके घर में सुख अच्छा आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में जहां हम ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों पर चर्चा करेंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर रोशनी डालेंगे जो हमारे विज्ञान, संस्कृति और ज्योतिष का अनोखा संगम है, एक्टिवेटिंग प्लैनेट्स। क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या इसमें वास्तव में कुछ सच्चाई है? कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड की शक्तियों का संतुलन बना सकते हैं? आज के एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसे विशेषज्ञ से जो हमें बताएंगे इन रहस्यों को। तो बने रहिए हमारे साथ और तैयार हो जाइए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए, जहां हम एक्टिवेटिंग प्लैनेट्स के गहरे और अनजाने पहलुओं को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे इस अध्याय की। हमें बहुत खुशी है रोनी जी, आज आप यहाँ हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक्टिवेटिंग प्लैनेट्स का मतलब क्या है? एक्टिवेटिंग प्लैनेट्स लाइक एक्टिवेट, मतलब हम अपने ग्रहों को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। लाइक सपोज करो कोई ग्रह फर्स्ट हाउस में है, उसके ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वो एक सोया हुआ प्लैनेट होता है। अब उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर आप उसको एक्टिवेट नहीं करोगे तो वो लगन में बैठा है, मतलब आपकी पूरी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी 7th हाउस में दृष्टि रहेगी। 7वां अगर एक्टिव है, लेकिन उस ग्रह के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए उस ग्रह को आपको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये प्रक्रिया, ये प्रोसीजर किया कैसे जाता है? हाँ, ऐसे एक सिंपली तरीके से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सपोज आपका एक गुरु ग्रह है, वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और उसके साथ भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो वो सो गया। अब उसको एक्टिवेट कैसे करें? अब 4th हाउस में अगर गुरु है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आप मंदिर में चने की दाल चढ़ा सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं, तो मतलब कुछ भी करके उसको एक्टिवेट करोगे। अगर 4th हाउस आप गुरु को एक्टिवेट करोगे तो आपका गुरु एक्टिवेट होगा, साथ के साथ 4th हाउस एक्टिवेट होगा। 4th हाउस किसका होता है? आपकी प्रॉपर्टी का होता है, आपकी लग्जरी लाइफ का होता है, या गाड़ियों का होता है, सुख का होता है, घर के सुख का होता है। तो एक्टिवेट होगा तभी आपके घर में सुख अच्छा आएगा। तो हमेशा एक्टिवेट करना पड़ता है, बिना बात के एक्टिवेशन नहीं कर सकते। अगर आपका कोई प्लैनेट 6, 8, 12 मतलब 6th, 8th और 12th हाउस में है, तो वो अगर एक्टिवेट करोगे तो आपके ऊपर कर्जा आएगा, बीमारियां आएंगी, तो ये चीजें होंगी। तो एक्टिवेट भी बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए। जो ये अनुष्ठान है कि किसी खास दिन या किसी समय पर किया जौन जाता सा ग्रह आपका एक्टिवेट करना है उसी का दिन ले सकते हैं। जैसे अगर सूर्य करना है तो संडे को, चंद्र करना है मंडे को, मंगल करना है ट्यूसडे को, उसके आप मंत्र मतलब कर सकते हैं, उसका आप उपाय कर सकते हैं, रत्न पहन सकते हैं, उसी दिन करना है, तभी वो एक्टिवेट होता है। क्या आप हमें किसी ग्रह को सक्रिय करने की कोई प्रक्रिया जो है उसको समझा सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ, अगर मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे गुरु एक्टिवेट करना है तो मंदिर में चने की दाल देनी है। अगर आपने सपोज आपने अपने राहु केतु, चलो राहु केतु को तो कोई एक्टिवेट नहीं करता है, अगर हम बात करें शनि की, तो शनि को कैसे एक्टिव करें? क्योंकि शनि मेहनत का ग्रह है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है, मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। अगर आप उसको एक्टिवेट करते हो तो आप जितनी मेहनत करके पहुंचते हो, आपको कभी नीचे नहीं गिरने देता एज कम्पेयर टू अदर ग्रह। बाकी ग्रह आपको ले तो जाते हैं, लेकिन कभी भी वो नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन शनि की एक खासियत है, वो कभी आपको नीचे नहीं गिराता। उसको एक्टिवेट हमेशा रखना चाहिए। उसको एक्टिवेट कैसे करना है? लेबर की आप सेवा कर सकते हैं, जो आपके पास काम करते हैं उनकी सेवा कर सकते हो। मतलब लेबर को कुछ भी काले गुलाब जामुन दे दो, शनि मंदिर जाके ब्लैक दाल चढ़ा दो, हनुमान जी की सेवा कर दो, तो इससे आपका शनि एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। क्या ये जो प्रक्रिया है इनका कोई साइंटिफिक बेस भी है, मतलब साइंटिफिक आधार भी है इन बातों का? हाँ, देखो साइंटिफिक, देखो चाहे ग्रह है, एस्ट्रोलॉजी है, ये साइंटिफिकली एक दूसरे से मतलब जुड़े होते हैं। लाइक अगर हम किसी को बोलते हैं तांबे के गिलास में पानी पी लो, तो तांबे के गिलास में मतलब हम सूर्य को एक्टिवेट करने के लिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए, तो उससे क्या होता है साइंटिफिकली, डॉक्टर भी बोलते हैं अगर आप तांबे के गिलास से पानी पीते हो तो आपका पेट अच्छा रहता है तांबे के गिलास में। तो ये साइंटिफिकली दोनों तरफ से मतलब प्रूफ है कि ये एस्ट्रोलॉजी और साइंटिफिक मतलब जो एक साइंटिफिक रीजन है एक ही है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि
कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल है, साइंस है, इसके पीछे सब कुछ है। मतलब कोई तीर तुक्का नहीं है। तीर तुक्के वाले आजकल काफ़ी बैठे हुए हैं, तो सोच समझ के अपने ग्रह दिखाए। मतलब आज के टाइम में तो जो भी करना है बिल्कुल सोच समझ के आपको करना चाहिए। मतलब अगर कोई भी हमें ऐसा अनजान व्यक्ति मिल गया जो हमें कोई गलत डायरेक्शन में भी डाल, देखो, आपको लॉजिकली सबसे पहले तो उससे बात करनी चाहिए। लॉजिकली आप क्यों इस ग्रह को छेड़ना चाहते हो, हमें बताओ, ये हमें क्या क्यों तंग कर रहा है। आप उसको बताने से पहले उससे पूछो कि क्यों हम इसको एक्टिवेट करें, क्या ये हमें क्या दे सकता है और ये हमें क्यों तंग कर रहा है। बिना बात के आप उसको, मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिसकी महादशा चल रही है उसी का उपाय करवा देते हैं और आपको बस, क्योंकि देखो जिसकी महादशा चलेगी, सपोज आपके ऊपर चाहे वो चंद्र है, तो उस टाइम पे क्या होगा, थोड़ी सी कैश की दिक्कत या मन नहीं लगना, ये चीज़ें होंगी। राहु की महादशा है तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, केतु की महादशा है तो आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। ये जब भी किसी ग्रह की महादशा होती है वो अपना असर जरूर करता है। तो उसके ऑपोजिट आपको ये देखना चाहिए कि उस ग्रह से बचना कैसे है, किस ग्रह का हम साथ ले सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से ये जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, इसकी यही सावधानी है, कुछ और भी सावधानी है जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं? नहीं, देखो, ग्रह एक्टिवेट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेगी। मतलब बिना बात के एक्टिवेशन, अगर आप सपोज अपना छठे घर को एक्टिवेट कर दोगे, छठे घर के ग्रह को एक्टिवेट कर दोगे, आप कर्जे में चले जाओगे। फिर लोग कहते हैं हम कर्जे में गए, हमारा तो काम बहुत अच्छा चल रहा था। तो हम, अगर उनसे पूछो आप किसके पास गए, तो हम इसके पास गए थे, इसने हमें ये डलवा दिया, उसके बाद से ऐसा हो। तो तभी कहते हैं, जब भी इसमें डरने वाली बात नहीं है। जैसे आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा डॉक्टर रखते हैं, वैसे ही आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर रखना चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता है। रोनित जी, मैं अब आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आपने इस ओर कैसे कदम रखा, किस तरह से आप इस ओर बढ़े? हाँ, देखो, मुझे इस लाइन में मतलब बहुत ज़्यादा 12 साल हो गए हैं इस लाइन में आए हुए। तो 12 साल से मैं, देखो, एक तो मुझे गॉड गिफ्ट था। जब भी मैं इस लाइन में आया था मुझे इतना नहीं पता था। मैं खुद भी मतलब थोड़ा सा करता रहता था, मतलब उपाय वगैरह, पाठ पूजा में मेरा इंटरेस्ट बहुत था। तो धीरे धीरे मुझे सपने आते थे, तो वहाँ से मुझे गॉड गिफ्ट मिला। फिर मैंने धीरे धीरे, जब मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, फिर मैंने प्रैक्टिकली मतलब किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तो वहाँ से मुझे पता लगा हाँ वाकई में ये चीज़ें। फिर हमने धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते करते आज हम मतलब काफ़ी अच्छे, मतलब कई लोगों की सेवा कर चुके हैं। मतलब ये नहीं है कि हमने किसी को धोखा दिया। आज तक हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं है। हमने हमेशा लोगों का साथ ही दिया है, कभी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाया। बहुत अच्छा, मतलब इस तरह से, एक तरह से आप लोगों की मदद ही कर रहे हैं इस। हाँ, मतलब देखो, आज के टाइम में जैसे लोग चाहते हैं कि हमारा कोई गुरु हो, हमारा कोई अच्छा डॉक्टर हो, वैसे ही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा जो आपको टाइम टू टाइम अच्छा रास्ता दिखाएगा, आपको गलत गाइड नहीं करेगा। रोनी जी, इस एक्टिवेटिंग प्लैनेट्स के बारे में आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें या कुछ बताना चाहेंगे? देखो, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि जब भी कोई ग्रह एक्टिवेट करे तो उसको सोच समझ के करे। अगर वो अच्छा करता है तो आपके लिए कभी कभी वो बुरा भी करता है, इसलिए बहुत चीज़ें देख के करनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि आपका काम अच्छा चलते चलते एकदम से ही बंद हो जाए। तो बहुत सी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोनी जी। आशा करते हैं कि दर्शकों को हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और उन्हें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी। Yeah.